सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी के दूसरे अध्याय दादी माँ का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूँ। कल के भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब केशव भैया की बारात निकल गई थी तो लेखक और उनके ममेरे भाई दलान में रुक गए थे और औरतें उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थीं, जिस पर दादी माँ और औरतों की बहस चल रही थी। तो आगे पढ़ते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंसने पर नींद न खुल जाए तो निकाल कर बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। तो लेखक कहते हैं कि दादी माँ ने जब औरतों के साथ बहस की तो उस बहस में जीत दादी माँ की हुई और फिर दादी माँ ने मुझे पास ही एक चारपाई यानी खटिया पर चादर ओढ़ाकर सुला दिया। अब चूँकि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी तो अंदर ही अंदर औरतों का अभिनय देखकर मुझे हंसी आ रही थी और फिर लेखक ने सोचा कि अगर मैं ज़ोर से हंस दूँगा तो भेद खुल जाएगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये जो अभिनय चल रहा है ये मैं देख नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखी थी, पर तभी उनकी रिश्ते की एक भाभी ने कोई ऐसी बात कही कि लेखक की हंसी रुक ना सकी और फिर सब कुछ भंडाफोड़ हो गया। क्या भंडाफोड़ हो गया कि लेखक को कोई नींद वींद नहीं लगी है, वो यहाँ बहाना करके रुके हुए हैं। आगे, देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बच्चा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? तो जब भाभी की बात पर लेखक ने हंसी तो भाभी ने यानी कि देबू की चाची ने चादर को खींचा और दादी माँ को उलाहना देते हुए कहा कि लो दादी माँ, ये है तुम्हारा बच्चा, है ना, बहुत ही छोटा है, शायद दूध पीने के लिए रो रहा है। और इसी बात पर चादर की छीना छीनी दोनों ओर से शुरू हो गई, जिस पे दादी माँ बिगड़ गई कि बच्चों से क्यों लगती हो, यानी बच्चे से इस तरह के हंसी मजाक नहीं किए जाते। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली और उन्होंने क्या कहा, कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। लेखक का कहना है कि जब रास्ते में सुबह वही भाभी यानी देबू की माँ मिली तो लेखक उन्हें देखकर फिर से घबरा गए और भागते हुए दादी माँ के पास खड़े हो गए। और जब भी लेखक या उनके घर के बच्चे कोई भी बदमाशी करते थे तो वो मार से या डांट से बचने के लिए दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते थे और दादी माँ के छाये में साए में उन बच्चों को ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभयदान मिल गया हो। अभयदान यानी भय से मुक्ति, यानी जहाँ पे आपको कोई डर ना लगे। तो लेखक कहते हैं कि दादी माँ के पास खड़े होने से भी सारे डर भाग जाते थे, सजा का डर खत्म हो जाता था। आगे, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो लेखक का कहना है कि हमारी दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, यानी उनमें ममता और प्रेम भरा हुआ था। और परिस्थितियों का वात्या चक्र यानी जीवन में परिस्थितियाँ जो होती हैं वो चक्र की तरह घूमती रहती हैं। कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा समय भी आता है और वो जीवन को यानी हमारी ज़िंदगी को सूखे पत्ते सा, सूखा पत्ता यहाँ इसलिए कहा गया है, आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो जितने भी सूखे हुए पत्ते होते हैं वो सब आंधी में चलने वाली तेज़ हवा से उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो उसी तरह जब परिस्थितियों का वात्या चक्र, परिस्थितियों की आंधी आती है, बुरा वक्त आता है, तो हमारा जीवन भी सूखे पत्ते की तरह ही बिखर जाता है, उड़कर इधर उधर चला जाता है। तो इस चीज़ को दादी माँ बहुत अच्छे से जानती थी। आगे, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया,
वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। तो लेखक कहते हैं कि दादा की मृत्यु हो गई, जब लेखक के दादाजी जब मर गए तो उनकी दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी और उनको संसार धोखे की टट्टी मालूम होता था। यानी उनको ऐसा लगता था जैसे पूरा संसार जो है वो धोखा देने वाला ही है, इसमें कोई भी उनका अपना नहीं है। और ऐसा उन्हें क्यों लगता था? क्योंकि लेखक के दादाजी ने खुद ही उनकी दादी माँ को धोखा दिया था। वे जीवन में हमेशा ये कहा करते थे कि पहले तुम जाओगी और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, यानी कि पहले तुम्हारी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु बाद में होगी। लेकिन ऐसा कहने वाले दादाजी जब मृत्यु का समय आया तो खुद ही पहले चले गए और लेखक की दादी माँ को इस पूरे संसार में अकेला छोड़ गए। इसी वजह से लेखक की दादी माँ लेखक के दादाजी को धोखेबाज मानती थी। तो दादा की जब मृत्यु हो गई तो कुकुरमुत्ते की तरह, कुकुरमुत्ता यानी एक तरह का पौधा होता है जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, जो कि बरसात के दिनों में अक्सर निकल आया करता है। तो और इसको किसी खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ गए। कौन बढ़ गए? तो दोस्त जो कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त थे, यानी ऐसे दोस्त जिनके मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें थी लेकिन पीठ पीछे वो दादा और दादी की शिकायतें किया करते थे या उनका बुरा चाहते थे। तो ऐसे दोस्त कुकुरमुत्ते की तरह लेखक की दादी माँ के आसपास उगाए और वो शुभचिंता यानी कि ऊपर से अच्छा बनने की मतलब कोशिश करते थे, दिखलाते थे कि हम आपका भला चाहते हैं। लेकिन इससे क्या हुई, स्थिति और भी डामाडोल हो गई, यानी स्थिति और भी बिगड़ गई। और जब लेखक के दादा का श्राद्ध होने लगा तो दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। अतुल संपत्ति यानी बहुत अधिक मात्रा में पैसों को व्यय किया, खर्च किया। जितनी हैसियत नहीं थी उससे बढ़ चढ़कर श्राद्ध में खर्च किया गया और इस वजह से क्या हो गया, लेखक की आर्थिक स्थिति, लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह से इस अंश में लेखक ने अपनी दादी माँ के कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है, जिनमें मुख्य ये हैं कि लेखक और उनके परिवार के बच्चे जब भी कोई बदमाशी करते तो दादी माँ के साए में छुपकर वो उस बदमाशी पर मिलने वाली सज़ा से बच जाते थे। दूसरी विशेषता लेखक ने ये बताई है कि उनकी दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी और उनको ये बखूबी पता था कि दुखद परिस्थितियों में कैसे खुद को संभाला जाता है और उनसे कैसे निपटा जाता है। तो इस तरह से इस पठित अंश में लेखक ने अपनी दादी माँ की इन विशेषताओं को याद किया है। तो इसका अगला और आखिरी अंश हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, इस पठित अंश से कठिन शब्दों को लिखें और उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करें। धन्यवाद।